कहते हैं पैसे से खरीदी दवा सिर्फ जिस्म का इलाज करती है, लेकिन इंसानियत से मिली दवा दिल और आत्मा दोनों को जिंदा कर देती है। लखनऊ की एक छोटी सी फार्मेसी में हर रोज आता था एक लड़का, जेब में सिक्के, हाथ में अधूरा पर्चा। दवा कभी पूरी मिलती नहीं थी, मगर आंखों में हमेशा एक दर्द छुपा होता था। एक दिन जब फार्मेसी की मालकिन ने उसका पीछा किया, तो जो सच्चाई सामने आई उसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। आखिर उस लड़के की मजबूरी क्या थी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। लखनऊ का इलाका आलमबाग। सुबह सुबह की भागदौड़, सब्जी वालों की आवाजें, दूध वालों की साइकिल की घंटियां और बस स्टैंड की लगातार आती जाती भीड़। इसी हलचल के बीच एक छोटी सी दुकान थी, सक्सेना मेडिकोज। हरे रंग की नेम प्लेट पर सफेद अक्षर, दरवाजे पर शीशे के भीतर सलीके से सजी दवाइयां और काउंटर के पास एक छोटी सी घंटी जिसे बजाकर कोई भी मदद के लिए आवाज दे सकता था। दुकान की मालिक आर्या सक्सेना, उम्र 25 के आसपास, गेहुआ रंग, चमकती आंखें और एक शांत सी मुस्कुराहट जो किसी को भी सुकून दे दे। बाल साफ सुथरे जोड़े में बंधे रहते, माथे पर हल्की सी बिंदिया और गले में एक छोटी सी चाबी जो इसी दुकान की सबसे पुरानी दराज की चाबी थी। वही दराज जिसे कभी उसके पिता खोला करते थे। आर्या की सुबह एक छोटे से रिवाज से शुरू होती। काउंटर पर जलते छोटे दिए के सामने दोनों हथेलियां जोड़ना। धीरे से वो फुसफुसाती, बाबा, आज भी किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए, बस इतना आशीर्वाद देना। दिए की लौ हौले हौले कांपती, मानो किसी पुराने वादे की गवाही दे रही हो। कुछ साल पहले तक यही दुकान उसके पिता की सांस थी। वे कहते, दवाई तभी कामयाब है जब सही हाथों तक पहुंचे। जब असमय पिता चले गए तो घर में एक सन्नाटा उतर आया। आर्या ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी और दुकान संभाल ली। रिश्तेदार बोले, लड़की होकर अकेली कैसे चलाएगी? पर आर्या ने तय कर लिया, दुकान चलेगी, पर केवल कारोबार की तरह नहीं, इंसानियत के भरोसे। दुकान खुलते ही रोज का राग शुरू हो जाता। बिटिया, शुगर की वही वाली दवा। आंटी, गोली खाने के बाद पानी ज्यादा पीजिएगा। भैया, बच्चे का सिरप रात में आधी चम्मच। उसका अंदाज डांटने वाला नहीं, समझाने वाला था। हर दवा के साथ वो कुछ शब्द भी देती, ख्याल रखने के, भरोसा दिलाने के। कई बुजुर्ग तो बस उसकी बात सुनने के बहाने आते। तुम्हारी जुबान में दवा से ज्यादा भरोसा है बिटिया। दोपहर ढलती तो धूप काउंटर पर तिरछी आने लगती। आर्या हिसाब किताब लिखती, फिर नजर दुकान पर फेरती। तभी दरवाजे पर घंटी धीमे से बजी। उसने सिर उठाया। दरवाजे पर एक दुबला-पतला लड़का खड़ा था। उम्र मुश्किल से 19-20। सांवला रंग, थकासा चेहरा, आंखों में एक अजीब सा संकोच। हाथ में एक पुराना, कई बार मोड़ा गया कागज, डॉक्टर का पर्चा। दीदी, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। ये दवा मिल जाएगी? आर्या ने पर्चा लिया, चश्मा आंखों पर चढ़ाया और दवाइयां निकालने लगी। लड़का खामोश खड़ा रहा। उसने चुपके से जेब से सिक्के और मुड़े तुड़े नोट निकाले, काउंटर पर रखे और बुदबुदाया, बस जितना हो सके उतना दे दीजिए। आर्या की उंगलियां थम गई। इतना कम? ये दवा तो पूरा कोर्स मांगती है बेटा, आधा अधूरा लेने से फायदा नहीं होगा। लड़का घबराकर बोला, मैं अगली बार और ले जाऊंगा। मां कहती है, जितना हो सके उतना लेना, कुछ न होने से कुछ सही। मां की तबीयत? आर्या ने सहज सा पूछा। लड़के ने पल भर को आंखें झुका ली, फिर सिर हिलाया, ठीक नहीं है। आर्या ने अधिक कुरेदना ठीक न समझा। उसने उतनी दवा थमा दी जितनी उन सिक्कों में बनती थी। समय पर देना, पानी साथ में पिलाना, वो आदत से मजबूर जोड़ती गई। लड़के ने सिर झुकाकर दवा उठाई, धन्यवाद दीदी, और जल्दी से बाहर निकल गया।
उसकी चाल में एक हड़बड़ी थी, मानो हर मिनट भारी हो। आर्या के कानों में उसकी दीदी अटकी रह गई। वो सोचती रही, कौन है, कहाँ रहता है, मां कितनी बीमार होगी कि बच्चा भी इतने संकोच से दवा लेने आए। उसने खिड़की से बाहर झांका। लड़का भीड़ में घुल चुका था। शाम को जब वो शटर आधा खींचने लगी तो पिता की तस्वीर पर नजर टिक गई। उन्हें याद करके होठों पर हल्की मुस्कान आई। आप होते तो क्या करते बाबा? मन ने जवाब दिया, पूछते नहीं, बस मदद कर देते। अगले कुछ दिन भी वही सिलसिला। हर 2-3 दिन में वही लड़का आता। पर्चा वही, दवा वही, पर पैसे हर बार अधूरे। कभी 50, कभी 30, कभी बस 20। कपड़ों पर सिले हुए पैबंद साफ दिखाई देते। चप्पल की पट्टी धागे से बंधी हुई, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मसम्मान था। भीख का नहीं, मेहनत का। वो किसी से कुछ ज्यादा मांगना नहीं चाहता था, जितना है उतना ही। एक दिन दवा लेते लेते उसने हिचकते हुए पूछा, दीदी, अगर मैं 1-2 दिन की उधारी। वो बात पूरी करता, इससे पहले पीछे खड़े एक ग्राहक ने हंसकर कहा, आजकल सबको मुफ्त चाहिए। दूसरा बोला, बिटिया, ऐसे दोगी तो दुकान बंद हो जाएगी। आर्या की पलकों में चुभन सी हुई। उसने नरमी से लड़के की तरफ देखा। चेहरे पर लज्जा और आंखों में नमी। वो अंदर तक दहल गई। उसने बिना जवाब दिए दवा का पैकेट आगे बढ़ाया। ले जाओ। दवा समय से देना, आज उधार सही। लड़के ने सिर झुका लिया। कल पैसे ले आऊंगा। वादा। ग्राहक बड़बड़ाते रहे, पर आर्या की नजरें दरवाजे तक जमी रही। बाहर जाते हुए लड़के ने पलटकर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में कृतज्ञता चमकी, फिर वो भीड़ में ओझल हो गया। रात को दुकान की लाइटें बुझी तो सन्नाटा उतर आया। बाहर सड़क पर गाड़ियों की कतार, भीतर पिता की तस्वीर के सामने लौ कांप रही थी। आर्या ने लंबे सांस भरी। क्या मैं सही कर रही हूं? फिर खुद ही जवाब, हां। किसी की सांस बचाने के लिए अगर एक दिन का घाटा आए तो वो घाटा नहीं, दुआ है। लेकिन सवाल वही के वही, ये लड़का कौन है? मां कितनी बीमार है? क्यों हर बार अधूरी दवा? क्या वो वाकई सच कह रहा है या मजबूरी के पीछे कोई और कहानी छुपी है? उसके भीतर एक कसक उठती, सिर्फ दवा देकर मैं अपने फर्ज से बच तो नहीं रही। अगली सुबह उसने दुकान खोली तो मन में एक निश्चय था, आज अगर वो लड़का आया तो वो सिर्फ दवा नहीं देगी, उसकी आंखों के पीछे की कहानी भी समझेगी। काउंटर पर रखी घंटी जैसे उसी वक्त बजी। दरवाजे पर वही चेहरा, थका हुआ पर उम्मीद से भरा। दीदी, उसने धीमे से कहा, आज मां की तबीयत ज्यादा खराब है। पर्चा नया है। आर्या ने पर्चा लिया, पल भर पढ़ा और उसकी आंखें लड़के पर टिक गई। नाम क्या है तुम्हारा? लड़का चौंका, फिर धीमे से बोला, रवि। रवि, दवा मिल जाएगी। उसने सामान्य स्वर में कहा, पर आज तुम जल्दी मत जाना। रवि ने आशंका से उसकी तरफ देखा, मानो कोई पुराना डर जाग उठा हो। मगर आर्या की आंखों में सवाल नहीं, सहारा था। बाहर धूप और तीखी हो गई थी। भीतर छोटे से दवा खाने में एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी, जिसमें दवा से बड़ी इंसानियत थी और कारोबार से बड़ा दिल। दोपहर का वक्त था। सड़क पर धूप और तेज हो गई थी। लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर घरों की ओर लौट रहे थे। फार्मेसी के भीतर पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। अलमारियों में दवाइयों की बोतलें और पैकेट चमक रहे थे। आर्या काउंटर पर बैठी हिसाब लिख रही थी। तभी दरवाजा खुला और वही लड़का, रवि, भीतर आया। उसकी चाल पहले से भी धीमी थी। चेहरा पसीने से भीगा, कपड़े और ज्यादा मैले, आंखों में थकान। हाथ में वही पुराना पर्चा था। दीदी, रवि ने संकोच से कहा, आज मां की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने ये नई दवा लिखी है। आर्या ने पर्चा लिया और देखा, दवा थोड़ी महंगी थी। उसने काउंटर पर नजर डाली। पैसे? उसने सहज स्वर में पूछा। रवि का गला सूख गया। उसने जेब में हाथ डाला
और बस 2 सिक्के निकाले। कांपते हुए बोला, दीदी, मेरे पास तो सिर्फ ये है, अगर उधार दे दे तो। कसम है, कल तक लाकर दे दूंगा। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि पीछे खड़े एक आदमी ने हंसकर कहा, अरे बिटिया, ऐसे दोगी तो सब मुफ्तखोरी करने लगेंगे। ये भी कोई तरीका है? दूसरा ग्राहक बोला, आजकल सब बहाने बनाकर दवा मांगते हैं। अगर सचमुच गरीब है तो अस्पताल जाए, यहां क्यों? रवि के कान लाल हो गए। वो सिर झुकाकर खड़ा रहा। होंठ कांप रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। आर्या का दिल कसक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सामने किसी की इज्जत नीलाम कर दी हो। उसने बिना कुछ कहे दवा का पैकेट उठाया और रवि की ओर बढ़ा दिया। ले जाओ रवि, उसकी आवाज दृढ़ थी। मां को समय पर दवा देना जरूरी है, पैसे की चिंता मत करना। भीड़ चुप हो गई। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसने पैकेट लिया और सिर झुका लिया। आंखों से आंसू बहकर गालों तक आ गए। धन्यवाद दीदी, इतना कहकर वो जल्दी से बाहर चला गया। आर्या के भीतर कई भाव उमड़ने लगे। क्या ये लड़का सचमुच झूठा है, जैसा लोग कह रहे थे? नहीं, अगर झूठा होता तो इतना शर्मिंदा क्यों होता? आंखों में इतना दर्द क्यों होता? शाम को दुकान बंद करते हुए उसका मन भारी था। उसने पिता की तस्वीर की ओर देखा और धीमे से बोली, बाबा, मैंने सही किया ना? मानो तस्वीर से आवाज आई, इंसानियत में किया हर काम सही होता है। लेकिन मन को चैन नहीं मिला। आर्या सोचती रही, रवि हर बार अधूरी दवा क्यों लेता है? मां कितनी बीमार है? क्या वो अकेला ही सब झेल रहा है? रात भर उसकी आंखों में वही दृश्य घूमता रहा। भीड़ के सामने खड़ा रवि, कांपते शब्द और आंखों से बहते आंसू। अगले दिन जब दुकान खोली तो उसका मन और भी बेचैन था। अब ये राज जानना ही होगा। सिर्फ दवा देकर मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही, मुझे उसकी कहानी जाननी ही होगी। आर्या के दिल में अब एक ठान चुकी थी, वो रवि का सच देखेगी। दोपहर का समय था। फार्मेसी पर भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। आर्या काउंटर पर बैठी सोच रही थी कि आज अगर रवि आया तो वो उसे ऐसे ही जाने नहीं देगी। उसके दिल में अब जिज्ञासा से ज्यादा जिम्मेदारी थी। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। वही झिझकता चेहरा, वही थकी आंखें और हाथ में पुराना पर्चा। दीदी, रवि बोला, आज फिर? बस थोड़ी ही दवा चाहिए। आर्या ने बिना कुछ कहे दवा निकाल दी। रवि ने सिक्के रखे और पैकेट उठाकर जैसे ही मुड़ा, आर्या ने मन ही मन सोचा, आज मैं इसे जाने नहीं दूंगी। वो धीरे से दुकान बंद करने का बहाना बनाकर रवि के पीछे निकल गई। रवि को इसका आभास भी नहीं हुआ। गली से गली, भीड़ से भीड़ वो चलता गया। आर्या थोड़ी दूरी बनाए उसके पीछे थी। जल्द ही दोनों शहर की भीड़ से निकलकर एक झुग्गी बस्ती में पहुंचे। चारों तरफ छोटे छोटे टीन और प्लास्टिक से बने घर, टूटी चारपाइयां, मैले कपड़े सुखाते लोग और बच्चों की किलकारियों में छुपी भूख। रवि एक टूटी झोपड़ी के सामने रुका। दरवाजे का पर्दा हटाकर अंदर गया। आर्या पास के पेड़ की आड़ से सब देख रही थी। अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठा। एक कोने में टूटी चारपाई पर एक औरत लेटी थी। बहुत दुबली, पीली सी त्वचा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, सांसें भारी भारी चल रही थी। पास ही मिट्टी का चूल्हा ठंडा पड़ा था। बर्तन खाली पड़े थे। रवि झटपट दवा का पैकेट खोला, पानी का गिलास भरा और मां को सहारा देकर दवा दी। मां, दवा समय पर ले लो, डॉक्टर ने कहा है, देर मत करना। मां ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तूने कुछ खाया? रवि ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंखें भीग गई। मैं ठीक हूं मां, आप चिंता मत करो, बस आप जल्दी ठीक हो जाओ। आर्या का दिल भर आया। उसने देखा रवि खुद भूखा है, लेकिन मां को दवा देने में ही उसकी दुनिया है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने झिझक छोड़कर
धीरे से झोपड़ी का पर्दा हटाया और अंदर चली गई। रवि चौंक गया। दीदी, आप यहां? आर्या ने नरमी से कहा। डर मत रवि, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आई क्योंकि मुझे जानना था तुम्हारे जीवन की सच्चाई। अब सब समझ गई हूं। वो चारपाई के पास बैठी और मां का हाथ थाम लिया। मां जी, अब आप अकेली नहीं हैं। जब तक मैं हूं, आपकी दवा कभी बंद नहीं होगी। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से आर्या का हाथ पकड़ा और बोली, बिटिया, भगवान तुझे खुश रखे। तूने तो हमें नया जीवन दे दिया। रवि खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखों में कृतज्ञता। दीदी, मैं हर बार अधूरी दवा इसलिए लेता था क्योंकि पैसे पूरे नहीं होते थे। खुद भूखा रह जाता था, पर मां की दवा कभी नहीं छोड़ता। आज आपने हमें उम्मीद दे दी। आर्या की आवाज भीग गई। रवि, अब से तुम्हें अपनी मां की दवा के लिए पैसे लाने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं, दवा तुम्हारे घर तक पहुंचेगी। उस पल झुग्गी में न रोशनी थी, न सजावट, लेकिन वहां इंसानियत की सबसे बड़ी लौ जल चुकी थी। उस रात आर्या फार्मेसी लौटी तो उसके कदम हल्के थे। उसे लगा जैसे पिता की तस्वीर मुस्कुरा रही हो। तूने वही किया जो मैं हमेशा चाहता था, दवा बेचना नहीं, इंसानियत बांटना। आर्या अक्सर कहती, रवि, इंसानियत से बड़ी कोई शिक्षा नहीं होती, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। शुरू में रवि हिचकिचाया। दीदी, मेरी मां, दुकान और पढ़ाई साथ में कैसे? आर्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। जब भगवान इंसानियत का साथ देता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। तुम बस कोशिश करो, बाकी हम संभालेंगे। आर्या ने उसकी कॉलेज की फीस भर दी। दिन में रवि पढ़ाई करता, शाम को फार्मेसी में मदद करता। धीरे धीरे उसकी आंखों में सपनों की चमक लौट आई। इसी दौरान कई संस्थाएं और लोग फार्मेसी से जुड़ गए। कोई एनजीओ हर महीने दवाइयां भेजने लगा। डॉक्टर वर्मा ने गरीब मरीजों की जांच मुफ्त कर दी। पास का व्यापारी हर महीने थोड़ी रकम दान करता। अब फार्मेसी एक दुकान से ज्यादा पूरे मोहल्ले का आशा केंद्र बन चुकी थी। कुछ साल बीते। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। जब उसने रिजल्ट लेकर फार्मेसी में आकर आर्या के सामने रखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, अगर आप न होती तो मैं कॉलेज तक का दरवाजा भी न देख पाता। आज जो हूं, आपकी वजह से हूं। आर्या की आंखें भीग गई। उसने सिर पर हाथ रखा और कहा, रवि, मैंने सिर्फ वही किया जो इंसानियत मांगती है। अब तुम्हारी बारी है इस काम को आगे बढ़ाने की। उस दिन से रवि फार्मेसी का बराबरी का साथी बन गया। दोनों मिलकर ये ठान चुके थे कि अब किसी गरीब को दवा के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। फार्मेसी के बाहर नया बोर्ड लगाया गया। यहां दवा सिर्फ पैसों से नहीं, इंसानियत से भी मिलती है। जरूरतमंदों के लिए सब मुफ्त। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई दवा लेने, कोई आशीर्वाद देने, तो कोई मदद करने। रवि की मां अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने आंसू भरी आंखों से आर्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तू मेरी नहीं, पूरी दुनिया की संतान है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। उस पल आर्या को लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा इनाम मिल गया हो। धीरे धीरे ये कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग कहते, जहां सब दुकानें मुनाफे में लगी हैं, वहां एक दुकान है जो इंसानियत में लगी है। वहां दवा नहीं, दुआएं मिलती है। आर्या और रवि ने ठान लिया था, दुकान से होने वाली कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों की मदद में जाएगा। कभी वो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए होगा, कभी बुजुर्गों की देखभाल के लिए, तो कभी मुफ्त दवाओं के लिए। और इस तरह एक साधारण सी फार्मेसी पूरे शहर की उम्मीद का प्रतीक बन गई। जब दिल साफ हो तो भगवान खुद रास्ता बना देता है। दुनिया में पैसे की दुकानें बहुत हैं, लेकिन इंसानियत की दुकान बहुत कम। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो हमारे चैनल जिंदगी की कहानियां को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हां, कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हम जान सके कि हमारी कहानियां देश के किस किस कोने तक पहुंच रही है। आपके हर शब्द हमारी अगली कहानी को और भी बेहतर बनाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने मां बाप को समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।